तो दोस्तों एक्सेल सीरीज का एक नया वीडियो आ चुका है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक्सेल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब करने तो आता होगा, बट आज आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में, जिसका काम क्या होता है। अपने डेटा की फॉर्मेटिंग भर भर कर करिए, लेकिन आप अपने डेटा की फॉर्मेटिंग कंडीशन के अनुसार करिए, ठीक है। तो ज्यादा आपका डेटा अट्रैक्टिव लगेगा और जो भी आप काम करेंगे बहुत ही मजा आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फ्री में चैनल का जो लिंक है इसको शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास किसी भी प्रकार का डेटा हो या डेटा ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक डेटा ऐसे बना लिया है जो कि एक मैथमेटिकल टेबल का डेटा है। सिंपल मुझे क्या करना है, इस डेटा को करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको चले जाना है होम टैब के स्टाइल ग्रुप में। पहला ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाईलाइट सेल्स रूल का। यहाँ पे ये होता है कि हाईलाइट सेल्स रूल का मतलब हम सेल को हाईलाइट करेंगे, बट उसके लिए कंडीशन इधर दिया हुआ है ग्रेटर देन। लाइक्स मैंने कर दिया ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन पे क्लिक करते ही एक यहाँ पे बॉक्स आ जाता है, आप वो देखने के लिए मिल गया होगा। अब इस बॉक्स को हम कहीं भी मूव कर लेंगे, ऑटोमेटिक एक वैल्यू यहाँ पे टाइप हो जाती है 50% से अधिक वाली वैल्यू। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। लाइक्स मैंने कहा कि हमको केवल उसी सेल को हाईलाइट करना है जिसकी वैल्यू जो है 90 से क्या हो, अधिक हो। ग्रेटर देन का मतलब ही वो क्या होता है, जिस वैल्यू को मैंने टाइप कर दिया उससे बड़ी। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं टाइप किया हुआ है 90, तो इस डेटा में, सिलेक्टेड डेटा में केवल वही वैल्यू हाईलाइट हो रही है जो 90 से बड़ी रहेगी, और कोई भी वैल्यू हाईलाइट होकर आपको नहीं दिखेगा। तो इसी में और आगे बढ़ते हैं। मैंने 90 तो लिखा जरूर, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, विथ। ये डेटा हाईलाइट होगा बट किसके साथ, कह रहा है येलो विथ। तो आप येलो करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू में थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, और देखिए क्या है, यहाँ पे पहले पूरा तरीका सीख लेते हैं। ग्रीन करते हैं, ग्रीन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। आपको चले जाना है कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक और बॉक्स मिलेगा। अब इसमें से देखिए नंबर, फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर, फील, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू 90 से बड़ी, उस सेल बॉक्स में जो है उसके बैकग्राउंड में जो है ग्रीन कलर फिल होना चाहिए। मैंने सिंपल कर दिया ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू 90 से बड़ी, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रीन कलर फिल हो जा रहा है। और यहीं पे मैंने कर दिया ओके, और ओके करने के बाद ये 90 से बड़ी वैल्यू हाईलाइट किया। लेकिन आपके डेटा में कभी भी कोई परिवर्तन होगा तो यदि आपके दिए हुए कंडीशन से मैच किया तो तुरंत वो सेल हाईलाइट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 43 और मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 96, ये भी हाईलाइट हो चुका है। अगर मैंने कहीं पे गया, जैसे मान लीजिए इसी के पास गया 94 था, तो ये हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। बट 90 से कम लिख दिया जाए या केवल 90 ही लिख दिया जाए, यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट से बाहर हो चुका है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा की फॉर्मेटिंग तो करता है बट कंडीशन के अकॉर्डिंग करता है। जो भी आपका डेटा कंडीशन से मैच कर लेता है ये केवल उसी को हाईलाइट करेगा, और किसी को ये हाईलाइट नहीं करता है। तो फिर से मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको हटा भी सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग उसको हटा भी सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर रूल। तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल मैंने कर दिया ओके। तो जो भी रूल था सब खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। जब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो हाईलाइट सेल्स रूल आ गया। शायद आपको ग्रेटर देन समझ में आ गया। अगर आप लेस देन में जाते हैं तो ये 50% वाली वैल्यू उठा लेता है। आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू क्या हो, 10 से कम हो, लेस देन छोटा हो, उसी को हाईलाइट करें। तो देख सकते हैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। यदि आपको परिवर्तन करना है तो मैंने ये बता दिया किस तरीके से ये काम करता है। तो ये लेस देन होता है कि छोटी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो लेस देन करिएगा। अगर इसी तरीके से मैं दोबारा आगे बढ़ता हूँ इसी कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइट सेल्स रूल में ही जो है बिटवीन आ जाता है। बिटवीन का मतलब कि बीच की वैल्यू होती है, दो बॉक्स मिलेगा। मैंने कहा कि 50 से लेकर, ठीक है, मैंने कहा 50 से लेकर जो है 60 तक के बीच की वैल्यू हाईलाइट हो। तो देखिए डेटा के 50 से लेकर 60 तक की वैल्यू हाईलाइट होकर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बिटवीन का काम करता है दोस्तों। फिर इसी में आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और हाईलाइट रूल में जाने के बाद जो है आपको बिटवीन के बाद इक्वल टू होता है। किसी एग्जैक्ट वैल्यू को आप टाइप कर दीजिए। लाइक्स मैंने टाइप कर दिया 50, तो इस रेंज में जहां भी 50 लिखा गया रहेगा तुरंत हाईलाइट होकर आपके सामने आ जाता है। ये मजेदार ट्रिक है
दोस्तों इसका ज़रूर यूज़ करिएगा। फिर मैं रेंज सेलेक्ट किया और इस रेंज में गया, यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट दैट कंटेंट। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा बना के रखा हुआ है और आपसे बोला जाता है कि इस रेंज में जहाँ भी क्या हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उसको हाईलाइट करना है एक कलर से। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, एक एक करके नहीं फॉर्मेट करना उसका, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। एक ही बार आपको क्या कर लेना है, टेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर टेक्स्ट दैट कंटेंट कर लेना है। आपको ये चीज टाइप करना पड़ेगा, जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर दिया SBI, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस रेंज में कहीं SBI तो नहीं लिखा गया है, बट जिस रेंज में आपने फॉर्मेटिंग कर दिया उसमें लग गया है। अब कभी भी इस रेंज में आप SBI लिखें तो उस कलर से ये हाईलाइट होकर आ जाएगा। हालांकि जो है इसमें आपने इसमें जो है पहले से मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, तो इसमें SBI तो नहीं किया जा सकता है। मैं दोबारा अप्लाई करके बता देता हूँ आपको। सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया है, हाईलाइट सेल्स रूल में चले गए, टेक्स्ट दैट कंटेंट में चले गए, और यहाँ पे SBI जगह पर मैं HDFC कर लेता हूँ। HDFC करने के बाद मैंने सिंपल कर दिया ओके। अब इस रेंज में कहीं भी HDFC आप लिख लीजिए, ठीक है, मैंने कर दिया HDFC और जो ही इंटर किया देख सकते हैं उसमें क्या है, रेड कलर फिल होकर आ चुका है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट दैट कंटेंट क्या होता है। पूरे रेंज में कहीं भी एक ही नाम से, मतलब एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना है एक पर्टिकुलर कलर से, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे डेट ऑकरिंग है, तो डेट ऑकरिंग का मतलब किसी डेट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डेट लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करता हूँ, आज का डेट आ जाता है दोस्तों, और इसी को मैं क्या करूंगा, ड्रैग कर लूंगा, ठीक है, चाहे राइट कर लो चाहे डाउन कर लो, कहीं भी। मैंने इसको डाउन कर लिया और यहीं से थोड़ा सा इसको जो है मैं ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर लूंगा और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस डेट रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाना है, और इस फॉर्मेटिंग में जाने के बाद जो है आपको मिलेगा डेट ऑकरिंग। अब यहाँ से ये पूछेगा कौन सा डेट, एस्टरडे, टुडे, टुमारो, जो भी आप डेट चूज करेंगे वो डेट उस रेंज में हाईलाइट होकर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी डेट का, मतलब कोई सेल्स रिपोर्ट है, आपको उस डेट को ढूंढना कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा है, तो आप एग्जैक्ट डेट टाइप करिए, तुरंत ये मिल जाएगा, उन सबको हाईलाइट करके आपको दे देता है। चाहे लास्ट मंथ का रिपोर्ट चाहिए, लास्ट वीक का चाहिए, एस्टरडे का चाहिए, टुमारो, मतलब कुछ भी आपको दिखाएगा ये, ठीक है। फिर इसी में चलते हैं, फिर आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे मिलता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर कोई रेंज है और आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि इस रेंज में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 2 या 2 से अधिक बार लिखी गई है, तो मेरी डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाए। मतलब एक एक ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ये सबसे आसान तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप जाइए डुप्लीकेट वैल्यू पे, ये डुप्लीकेट पे जाएंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट पे चेक मार्क रहेगा, जो भी कलर चाहिए कर लीजिएगा, ओके करिएगा। अब इस रेंज में देखिए वही हाईलाइट होगा जो 2 या 2 से अधिक बार हो। लाइक से यहाँ पे देखिए 96 है, 96 है, 2 बार हो गया, यहाँ पे 90 है, 90 है, ये हो रहा है। जैसे 63 है, यहाँ भी मैं 63 लिख दूं, ये डुप्लीकेट हो जाएगा ना, तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएगा दोस्तों। शायद आपको समझ में आ गया होगा। उसी में एक और ऑप्शन होता है यूनिक। यदि आप चाहते हैं कि उसमें यूनिक को ढूंढ लिया जाए, जो एक ही बार वैल्यू लिखा गया हो उसको ढूंढना है, तो आप यूनिक कर लीजिएगा। देखिए जो भी वैल्यू एक ही बार रहेगा उसको हाईलाइट करेगा, जो वैल्यू 2 या 2 से अधिक बार रहेगा उसको हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे सारा यूनिक बता दिया। आप कहेंगे ये डुप्लीकेट भी तो है, तो यूनिक क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें वो भी फॉर्मेटिंग कर दिया, ये भी फॉर्मेटिंग कर दिया। तो चलिए हम फॉर्मेटिंग खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेट में आना है, यहाँ पे क्लियर रूल पे जाना है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देना है। अब हम अप्लाई करेंगे यूनिक। कैसे करना है, हाईलाइट सेल्स रूल में जाना है, डुप्लीकेट वैल्यू पे चले जाना है। अब आप देख सकते हैं डुप्लीकेट तो कर दिया, अगर यूनिक करते हैं तो डुप्लीकेट को छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 96 जो है नहीं हाईलाइट हुआ है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हाईलाइट सेल्स रूल कैसे काम करता है। यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, टॉप बटन रूल होता है। टॉप बटन रूल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपने टाइप किया हुआ है, लाइक 1 से 10 तक मैंने कर दिया, ये एक ऑर्डर में है, हो सकता है एक ऑर्डर में ना लिखा रहा है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, वैल्यू एक बराबर थोड़ी होगी। ये बताएगा टॉप 10 आइटम, आपको पता है 10 ही आइटम है तो उसमें टॉप 10 में 10 ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 20 वैल्यू सिलेक्ट कर दिया तो टॉप 10 में कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। इसमें 10 सबसे बड़ी वैल्यू हाईलाइट होने वाली है,
तो यहाँ से आप टॉप 10 का चूज कर सकते हैं। टॉप 10% कर देगा तो 20 है वैल्यू, तो उसमें टॉप 10 में कितने आएंगे? 2 आएंगे, जाहिर सी बात है। आप परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये तरीका आपके लिए काफी बेटर होता है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। अब ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बॉटम करेंगे तो सबसे नीचे की 10 वैल्यू आएंगी और बॉटम 10% सबसे छोटी 2 वैल्यू देखने के मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल 20 वैल्यू है तो 10% 2 ही आएगा ना। एवरेज करेंगे एवो एवरेज तो 50% से अधिक वाली वैल्यू हाईलाइट होंगी। अगर बिलो एवरेज करते हैं तो 50% से जो है कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने सिंपल की किया, 20 में देखिए जो छोटी वैल्यू तुरंत हाईलाइट हो गया। अब कहेंगे तो ये तो ऑर्डर में आ रहा है ना, अगर बीच में मान लीजिए मैंने 15 लिख दिया तब क्या हो गया? यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ मैंने मान लीजिए 6 की जगह 20 लिख दिया तो देखिए ये भी बदल गया। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके बैक कर लेता हूँ। फिर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डेटा बार होता है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर का फील कर सकते हैं, तो जिसमें जितनी अधिक वैल्यू रहेंगी उसमें उतना ही अधिक कलर फील होता है। कलर स्केल में आते हैं तो ये ग्रेडियंट कलर जो रहता है ये 3 कलर मिक्स करके बनाया गया रहता है। लाइट रेड मतलब लाइट से डार्क होता जाएगा, डार्क से लाइट होता जाएगा। ये जिस प्रकार की आपकी वैल्यू हो उस प्रकार के ऑर्डर में जो है कलर फील कर सकते हैं। ये आइकन सेट्स भी होते हैं, तो जो वैल्यू रेंज रहेगा उसके अनुसार ये आइकन सेट्स भी रहते हैं। जितने भी वैल्यू हैं उसी में 3 डायरेक्शनल की जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बढ़त में रह रहा है ग्रीन से टॉप की तरफ दिखा रहा है, जो घटत में रह रहा है, जो एवरेज रह रहा है, ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी आइकन सेट आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए यूजफुल हो, जैसे रेटिंग पॉइंट की बात कर लिया जाए, जिसमें ज्यादा वैल्यू है उसकी रेटिंग पॉइंट जो स्टार है वो पूरा कलरफुल है, जिसमें कम है वो कम है। ये सिग्नल है तो सिग्नल भी आप देख सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा टोटल कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन। और यहाँ पे न्यू रूल अभी आपको बता रहे हैं। ये क्लियर रूल का मतलब क्या होता है, जो भी आपने फॉर्मेट किया हुआ है सिलेक्टेड एरिया में खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सीट पे जहां भी लगा हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आपने रेंज नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो आप क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट कर लीजिएगा। पूरी सीट से एक ही क्लिक में जो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों शायद आपको जितनी भी ट्रिक बताई गई है, जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई गई है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और अपने डेटा में इसका यूज जरूर करिएगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। इसी में आपको एक टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज अभी आपको बताएंगे, बहुत ही मजा आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक अटेंडेंस सीट बना के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे P लिखा गया है, मतलब P का मतलब होता है प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर फील है। जहाँ पे संडे है वहाँ पे रेड है, जहाँ एब्सेंट है वहाँ रेड है, और जहाँ पे हाफ डे उसमें दूसरा कोई कलर है, जहाँ पे हॉलीडे उसमें दूसरा कोई कलर है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, अपने सीट से जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए गए हैं उन सबको खत्म कर दूंगा। तो सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे क्लियर रूल पे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देंगे क्लिक। आप देख सकते हैं सारा कलर तो नहीं हटा है, बट क्या हुआ जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग था वहां से ये हट चुका है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, इस सीट को पूरा कर लूंगा सिलेक्ट, या जितने रेंज में डेटा मैंने बनाया है उस रेंज के डेटा को कर लूंगा सिलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए डेटा रेंज में ही हम हैं यहाँ पे, और चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल में गए और ये टेक्स्ट दैट कंटेंट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ टाइप किया P, ऑटोमेटिक P ही टाइप करेगा जो फर्स्ट सेल में लिखा गया है। P करने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं और कस्टम फॉर्मेट में चले जाते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने कहा कि जहाँ P लिखा रहे उसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ जाए, तो मैंने ग्रीन कलर कर लिया है सिलेक्ट। उसके साथ साथ कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए फंट का कलर बदल सकते हैं, फंट पे जो भी कलर अप्लाई करना सारा हो जाएगा। मतलब कई फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करके जब ओके करेंगे तो देख सकते हैं जहां भी सेल में जो है P लिखा गया है वहां पे आ चुका है, लेकिन इसके लिए आपको ग्रीन करना पड़ेगा, मतलब ओके करना पड़ेगा। तो ओके करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, जहां P वहां ग्रीन। अगर मैंने कहा कि एब्सेंट जहां पे रहे वहां रेड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट सेल्स रूल पे गया, दोबारा टेक्स्ट दैट कंटेंट पे गए और यहाँ पे कर दिए A, तो आप देख सकते हैं जहां पे एब्सेंट वहां पे रेड आ चुका है। इसी तरीके से आप टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी मजेदार ट्रिक होता है। दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज किया जा सकता है।
है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने न्यू ट्रिक पे। न्यू ट्रिक मेरा काफी शानदार होने वाला है। न्यू रूल ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, जो काफी हेल्पफुल होता है दोस्तों। यदि यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं कलरफुल करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होम टैब में आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड या कोई कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ कीबोर्ड, और यहाँ पे है मेरे पास डेटा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिखूं तो पूरे डेटा में जहाँ भी कीबोर्ड है वो एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट होकर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वाली बात की जा रही है, तो आप क्या करिएगा, इस रेंज को कर लीजिएगा सिलेक्ट। ठीक है, और ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको चले जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जो है थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यूज ए फॉर्मूला इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट वैल्यू, इस पे आपको क्लिक करना और फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरा कॉलम फिक्स होना चाहिए बट रो नहीं फिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कीबोर्ड का F4 बटन 2 बार प्रेस कर देना है। जब आप 2 बार प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कॉलम फिक्स है बट रो फिक्स नहीं है। ये करने के बाद फिर आपको इक्वल कर देना है, और इक्वल करने के बाद जो है दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, और यही वाला सेल हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जो है फॉर्मेट में चले जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद जो भी कलर उस एरिया में आपको फिल करना है वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको कर देना ओके। यहाँ पे ये कलर तो आ चुका है, जब मैं इस पे ओके करता हूँ तो देखिए जहाँ भी कीबोर्ड है वहां पे ये कलर फिल होकर आ चुका है। यहाँ पे मैं लिस्ट बना के रखा हुआ हूँ, जब मैं इस पे जा रहा हूँ वेब कैम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वेब कैम वाला सेल हाईलाइट हो रहा है। यदि आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हेडफोन्स वाले को तो हेडफोन्स हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से भी जो है आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा कौन सा डाटा कहाँ पे उपलब्ध है। तो ये तो एक एक सेल को दोस्तों हाईलाइट कर रहा है। यदि बात आप ये करते हैं कि मेरा पूरा रो ही हाईलाइट कर दे तो कैसे आप करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग मैं हटा देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कुछ नहीं करिए, आप क्लियर कर दीजिएगा। यहाँ पे जाइएगा, क्लियर रूल पे चले जाइएगा, यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर रो के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे चलना है, तो आपको पूरा डेटा ही कर लेना है सिलेक्ट। ठीक है, अब पूरा डेटा आप करिएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा करिएगा सिलेक्ट, और न्यू रूल पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है, और इसमें आप क्लिक करिएगा। अब जो फर्स्ट वाला सेल है उसको आप कर दीजिएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जो है या प्रोडक्ट वाले को ही आप सिलेक्ट करिए, जैसे कि यहाँ पे है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपसे बोला जा रहा है क्या, आपसे बोला जा रहा है कि रो हाईलाइट करना है, मतलब जहां पे रहे तो रो तो फ्री करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए रो फिक्स है, तो शिफ्ट केवल F4 बटन, या लैपटॉप का कीबोर्ड है तो फंक्शन के साथ F4 2 बार प्रेस करिएगा, ये लॉक हो जाएगा कॉलम, और आपका जो है रो लॉक नहीं होता है। अब ये करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, फिर इसको कर लेना है, थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ। इक्वल्स टू करने के बाद जो है मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई कलर चूज कर लूंगा। फॉर्मेट में जाना है, फिल पे जाना है, सिंपल कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर दोबारा आपको ओके कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं जहां भी हेडफोन्स लिखा गया हो वो पूरा रो हाईलाइट होकर आ चुका है। यहाँ पे आप जो भी कीबोर्ड या प्रोडक्ट मतलब कोई भी सेलेक्ट करेंगे पूरा रो ही हाईलाइट होकर आ जाएगा। तो शायद आपको ये भी ट्रिक पसंद आई होगी। यदि ट्रिक ये पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार। यदि चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है। तो फिर मैं थोड़ा सा और एडवांस तरीका आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम के अनुसार चलना हो, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिटी वाला कॉलम हाईलाइट हो जाए और प्रोडक्ट वाला पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए भी आप न्यू रूल अप्लाई कर लीजिएगा। फर्क बस इतना है कि जहाँ हम रो लॉक कर रहे थे, कॉलम लॉक कर रहे थे, वहां पे आपको रो लॉक कर देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ऐसे ही किसी भी सेल
को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे टोटल सेलिंग है और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी गई है वो 10,000 से अधिक वाला जो भी सेलिंग है वो तुरंत हाईलाइट हो जाए, उससे छोटा वाला सेलिंग है वो हाईलाइट हो जाए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये रेंज सेलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद जो है आपको आ जाना है यहाँ पे न्यू रूल पे और यहाँ पे जो बॉक्स आता है यूज ए फॉर्मूला पे आपको क्लिक कर देना है। जो बॉक्स आएगा इस पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले सेल को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं ये रो के अनुसार चलेगा, तो रो को फ्रीज नहीं करना, मतलब फिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे F4 बटन 2 बार प्रेस कर दीजिएगा, इक्वल्स टू का साइन दे दीजिएगा, या बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो ग्रेटर देन, छोटी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो लेस देन, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इक्वल टू करना चाहा तो इक्वल टू कर लिया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, अगर जो 20,000 की सेलिंग के बराबर हो वो हो। मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन वाली बात करना है, जिसकी वैल्यू 20,000 से क्या हो, बड़ी हो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन मैंने लगा दिया कितना, 20,000 और 20,000 लिखने के बाद फॉर्मेटिंग पे मैंने, मतलब फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ से फिल से जो है कोई भी मैंने कलर फिल कर लिया यहाँ पे और फिल करने के बाद सिंपल मैंने कर दिया ओके और फिर मैंने कर दिया ओके करने के बाद देख सकते हैं जो सेलिंग 20,000 से अधिक का है वो तुरंत हाईलाइट होकर आ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं शायद आपको बहुत ही पसंद आया होगा और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ये फ्री का वीडियो जरूर शेयर करिए और एक्सेल सीरीज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक्सेल में एकदम आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।